मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आपने किस हैसियत में ये जो एक महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? क्या आपने आईने पाकिस्तान को नहीं देखा? जो आपने इतनी बड़ी फौज जफर मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रोह से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? वज़ीर आज़म ने किस हैसियत से सेनेट इलेक्शन का ऐलान किया? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन को ऑर्डिनेंस के जरिए बिलडोज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन किसी गैर आइनी हुक्म को ना माने। मरियम नवाज की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत जाती मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े ना बनाए। कौमी इदारों से खेलना खतरनाक है। कौम इमरान खान से इसका हिसाब लेगी। शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं, लेकिन इस ऐलान के पीछे शफाफियत नहीं। PDM ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकेगी। नून लीग की राजकुमारी ने एक बार फिर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। कहती हैं हमारे अराकीन लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हालांकि लूटमार तो आपने की, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आपको झूठा जबकि इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। मौवन खसूसी फिरदौस आशिक आवान का मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा अवाम इमरान खान पर एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म के मौवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जिनकी सियासत का महवर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हों, जो छांगा मांगा के मौजूद हों, वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए शफाफियत के हामी कैसे हो सकते हैं? वोट जो है वो बिक जाते हैं। तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबर यहाँ पे थे, अगले कमरे में गए तो वो 50 ही निकले। अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये खत्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड्स के हक में फैसला दिया तो तारीखी होगा। शो ऑफ हैंड से धांधली खत्म हो जाएगी, क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट के शो ऑफ हैंड इंतखाबात की इजाज़त मिल गई तो बहुत बड़ा इनकलाब होगा। सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए होने से शफाफियत होगी। इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्टें ख़त्म करने का भी ऐलान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सेनेट इलेक्शन में हुकूमत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म से MQM के आला सतह वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ सेनेट इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत की। मुलाकात में मुल्क और सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, कराची पैकेज समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुलाकात में वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे। हुकूमत सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए करना चाहती है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा धांधली पर शोर मचाने वाले शो ऑफ हैंड पर एतराज़ कर रहे हैं। PDM जमातें जलसे की नाकामी एक दूसरे पर डाल रही हैं। भारत 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। PDM ने अभी तक उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब की दूसरी किस्त अदा कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मज़ीद $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा माह अदा की जाएगी। पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को कर्ज की रकम वापस की। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम माशी आशारिया मुस्बत समत में जा रहे हैं। SMEs के फ़रोग़ के लिए मुक़र्रर अहदाफ को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9080 तक पहुँच गई। एक दिन में मजीद 2545 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 4,48,522 हो गई। फाल केसेस 42,851 तक पहुँच गए। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों को हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुलाकर काम देने की इजाज़त।
इजाज़त ऑनलाइन एजुकेशन इख्तियार न करने वाले निजी तालीमी इदारों को दी गई। नोटिफिकेशन जारी। तलबा को स्कूल्स बुलाते हुए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। उधर सिंध हुकूमत का सूबे में तमाम दीनी मदारिस में तालीमी सरगर्मियां फौरी बंद करने का फैसला। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IB कोऑपरेटिव सोसाइटी केस की समाअत में रिमार्क्स। मजीद कहा, सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रियल एस्टेट कारोबार को देख सकता है। ये चल क्या रहा है, ये एक सीरियस इशू है। जब इदारा कारोबार में मुलव्विस होगा तो CDA की क्या हिम्मत है कि वो इन्हें कुछ कहे। इस्लामाबाद से अगवा शुदा लड़की के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुगवी की अदम बाजियाबी और IG की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का IG इस्लामाबाद को 15 मिनट में पेश होने का हुक्म। IG इस्लामाबाद पेश हो गए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि आज वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन आना है, जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि वजीर के आने का क्या मतलब है कि IG अदालत ना आए। ऐसा है तो वजीर साहब को भी बुला लेते हैं। अदालत का मुगवी लड़की को बाजियाब करके 6 जनवरी को पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। कोयटा और किल्लात में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत -6 रिकॉर्ड, स्कर्दू -8, अस्तोर मालम जब्बा -7, दीर पाराचनार -5, हुंजा चित्राल मरी और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस धुंध के बायस बंद रहे। लाहौर में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। 7 परवाजें मनसूख और 30 कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। सवात के इलाके बहरीन में बर्फानी तोदा गिरने के वीडियो सामने आ गई। मकामी शहरी ने सुरेख के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने के मनाजिर महफूज कर लिए। बर्फानी तोदा गिरने की जद में आकर 10 के करीब मकानात दब गए। मकानात खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तोदा गिरने का वाकया कुछ रोज कबल पेश आया था। मरगजा चिड़ियाघर इस्लामाबाद के नायाब नस्ल के भूरे रीछ उड़न रवाना कर दिए गए। बबलू और सूजी को निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए उड़न बरास्ता कतर भिजवाया गया। जानवरों के हुकूक की आलमी तंजीम 4 पास की टीम भी रीछों के हमरा रवाना हुई। आगाज में आपको बताएं, साबिक हुक्मरान भारत का साथ दे रहे थे। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे की रिपोर्ट पर ऑपोजिशन का एक बयान नहीं आया। विफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक हुक्मरान भारत का साथ दे रहे थे। यूरोपीय यूनियन की भारत के प्रोपेगेंडे की रिपोर्ट पर ऑपोजिशन का एक बयान नहीं आया। मुराद सईद कहते हैं, यहूदी और भारतीय लॉबी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। फेक NGO है 10 से जायद, जिनका इस्तेमाल होता है, जिनके थ्रू आप पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट का इनेकाद करते हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही है, जो सेमिनार्स हो रही है, वो भी जाली होते हैं, प्रोपेगेंडा बेस होते हैं। फिर उनको हवा देने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उसमें 750 मीडिया आउटलेट्स हैं। इंडिया की ANI का आपने देखा कि किस तरह वो इस प्रोपेगेंडे की तशहीर करता है। इंडियन का मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से लगा हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहां पे हमने पहले बलूचिस्तान इनके PDM के जलसे से पहले कहा था कि कुछ नादान दोस्त हो सकते हैं, वो भी इसमें शिरकत करते हैं और इस कैंपेन को हवा देते हैं। तो ये चीजें तो एक्सपोज हो गई। सवाल पहला यह कि एक हफ्ता गुजर गया, PDM की तरफ से आपने इसके ऊपर कोई एहतिजाज, कोई आवाज, कोई इनके प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने के लिए कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई बयान आपकी नजरों से गुजरा? कम से कम मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा। फेटअप के हवाले से आपको याद होगा कि किस तरह इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लेके जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। वो भी आपकी नजरों के सामने है।
बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की जमातों ने भी फेटअप की लेजिस्लेशन के वक्त एनआरओ मांगा, नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके लिए वोट ही नहीं किया। तो कौन मुखालिफत कर रहा था? इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था और यहां पे इन्होंने साथ दिया। चाहे डान लीग्स हो, चाहे कश्मीर कास हो, चाहे कलभूषण यादव को कि एक सर्विंग ऑफिसर को आप पकड़ते हो रंगे हाथों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हुए आप उसको पकड़ते हो, लेकिन आप आलमी सतह पे उसका नाम लेते हुए भी शर्माते हो। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया दुनिया के अंदर दहशतगर्दी भी फैला रहा था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी कर रहा था, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में जानों का नजराना भी पेश कर रहा था, लेकिन इल्जाम भी हमारे ऊपर था दहशतगर्दी का। यह नुकसान हुआ। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने किस हैसियत से सेनेट इलेक्शन का ऐलान किया, आइन को ऑर्डिनेंस के जरिए बिलडोज नहीं किया जा सकता। कौमी इदारों से खेलना खतरनाक है, कौम इमरान खान से इसका हिसाब लेगी। शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं, मगर इस ऐलान के पीछे शफाफियत नहीं है। पीडीएम ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकेगी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा, वक्त से पहले हुकूमत का सेनेट इलेक्शन कराना इनकी बौखलाहट की निशानी है। आपने किस हैसियत में ये जो एक महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये ईसीपी को करनी है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था या जो उसको हमने चैलेंज किया था, उसके खिलाफ अदम एतमाद की जब तहरीक आई थी, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? लेकिन अपने जाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाजत देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।